मैं पिंकी सहगल पैंकर न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव अब से अगले कुछ दिनों में होने वाला है। ऐसे में पद के उम्मीदवारों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बता दें कि विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा का नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर तय किया गया। दरअसल मंगलवार को दिल्ली में हुई विपक्ष की बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसका ऐलान किया। साथ ही बैठक में शामिल होने से पहले ही यशवंत ने ट्वीट कर कहा कि जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी उसके लिए मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शुक्रिया करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि अब वो वक्त आ गया है जब पार्टी से हटकर एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करना है। जिस ट्वीट से साफ जाहिर हो गया कि विपक्ष की ओर से उन पर विश्वास जताया जा रहा है। लेकिन इससे पहले आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि आखिर यशवंत सिन्हा है कौन और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए विपक्ष की ओर से इनका नाम क्यों शामिल किया गया। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। 1984 में यशवंत सिन्हा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य के तौर पर शामिल हो गए। एक प्रभावशाली नौकरशाही का जीवन बिताने के बाद यशवंत सिन्हा ने जनता दल की टिकट पर भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। 1986 में उन्हें पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव और 1988 में राज्यसभा सदस्य चुना गया। 1990 से 91 के दौरान उन्हें चंद्रशेखर सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया। यशवंत का राजनीतिक जीवन कुछ इस तरह रहा कि 1996 में उन्हें बीजेपी का प्रवक्ता बनाया गया। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998 से 2002 तक वित्त मंत्री रहे और बाद में 2004 के अंत तक विदेश मंत्री। यशवंत सिन्हा 2004 के लोकसभा चुनाव में अपने चुनाव क्षेत्र हजारीबाग, जो पहले बिहार और अब झारखंड का हिस्सा है, से हार गए। साल 2005 में उन्होंने एक बार फिर संसद में एंट्री ली और उन्होंने 2009 में बीजेपी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। मोदी सरकार बनने के बाद वो लगातार उसकी आलोचना करते रहे और 21 अप्रैल 2018 को उन्होंने आखिरकार भाजपा छोड़ दी। 13 मार्च 2021 को उन्होंने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में वापसी की। टीएमसी में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। टीएमसी का दामन थामने के बाद यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी का एक ही मकसद होता है कि जहां भी चुनाव हो उसे जीतना जरूरी है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ऐसा भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए उनके नाम का प्रस्ताव टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने ही विपक्ष के सामने रखा था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की टक्कर में आने वाले राष्ट्रपति चुनावों में यशवंत सिन्हा जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पैंकर न्यूज।